तो हाय बच्चों, आज का टॉपिक है संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, धातु और अधातु उपधातु की पहचान कैसे करेंगे। तो आप मेरे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहें। वाकई में वीडियो आपको समझ में बहुत अच्छी तरह आएगी और आपको हर एग्जाम में ये सहायता करेगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखिए, इन सब को निकालने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा मौलिक कण क्या होता है। ठीक है, तो मौलिक कण जो होता है उसमें तीन आते हैं वस्तु। एक आता है आपका इलेक्ट्रॉन, एक आता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। यही तीन चीज़ें क्या होती है, मौलिक कण कहलाती है। ये तीन चीज़ें जो हैं, ये तीन चीज़ें जो हैं को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा नाभिक के बारे में। तो इसको कहा जाता है नाभिक। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पे रहता है माइनस चार्ज, इस पे रहता है प्लस चार्ज। ये क्या रहता है, उदासीन रहता है, जीरो रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं नाभिक। कक्षा, सॉरी क्या बोलते हैं, कक्षा। कक्षा मेरा हो गया, इसको बोलते हैं के कक्षा, इसको बोलते हैं एल कक्षा, इसको बोलते हैं एम कक्षा, इसको बोलते हैं एन कक्षा। इसी प्रकार ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो इस कक्षा में ये हुआ मेरा प्रथम कक्षा के, द्वितीय कक्षा एल, तृतीय कक्षा 3, चौथा कक्षा आपका हो गया एन। तो किसी भी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n स्क्वायर। क्या होता है, 2n स्क्वायर। के का एन का मान रखे 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 गुना 2 कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना आपका हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या करेगा, चक्कर लगाते रहेगा। इसमें कितना हो गया, रखे 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 2 कितना हो गया 8। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या करेगा, चक्कर लगाया। 2 2 4, 2 6, 2 8, पूरा गया। तीसरा में आएंगे तो 3 का रखे, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18। इसमें क्या आएगा, 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाएगा। तो समझिए बातों को। तो बाहर में इसी प्रकार इसमें आपका कितना आएगा, 32 इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगाएगा। इस प्रकार ये आपका बढ़ते चला जाएगा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन में ये आपका था मौलिक कण, ये आपका क्या था, मौलिक कण। मौलिक कण आपका खत्म हो गया। अब किस पे आते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन पे। संयोजी इलेक्ट्रॉन का इंग्लिश होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वीई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीई बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आपको क्या बताता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं जो सबसे बाहरी कक्षा में रहता है। अब देखिए, जो आपका लास्ट वाला हो गया इसको बोलते हैं हम लोग संयोजी कक्षा। क्या बोलते हैं, संयोजी कक्षा बोलते हैं इनको। और इस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इन दोनों के बाद बचा क्या हमारा, ये एल बचा और के बचा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये मेरा कहलाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको कहा गया कि सोडियम में बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसका आपका होता है कितना, 11 होता है। देखिए, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक आपको हुआ 2 में दे दिए, 1 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा में कितना होता है, 8 होता है, तो 8 हम दे दिए, 2 2 4, 2 6, 2 8। अब क्या आएगा, बचा बच्चा मेरा, देखिए 11, इसके बाद 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, 2 8 10 हो गया। अब बचा कितना, 1 इसमें आ जाएगा। तो सबसे बाहरी कक्षा जो हुआ उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यही आपका क्या कहलाया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या कहलाया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो बाकी बचा कक्षा उनका योगफल। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो आपका कितना हो गया, 8 2 10 इलेक्ट्रॉन क्या आपका हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन हुआ। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
जैसे एग्जाम आपको कहा गया मैग्नीशियम का, किसका, मैग्नीशियम में बताइए कितना है संयोजी इलेक्ट्रॉन, कितना है को इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन, और कोर इलेक्ट्रॉन, तो आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले समझिए ये है वो आपका नाभिक। नाभिक के बाद आपका पहला कक्षा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और सेकंड कक्षा आपका हो गया एल, इसमें होता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 ये हो जाएगा फुल, क्योंकि उसके पास कितना है 12 है, तो 2 हो गया, 2 8 10 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8। अब जो पार्ट मेरा आएगा इसमें आएगा कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बाह्यतम कक्षा को बोलते हैं संयोजी कक्षा। तो सबसे बाहरी मेरा क्या है, यही नहीं कक्षा हुआ मेरा, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो ये आपका कितना हो गया, 2 हो गया आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। बच्चा कितना आपका, ये कक्षा बचा, ये बच्चा, इसमें है 2 इसमें है 8, तो आपका कितना हो गया 2 + 8 कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। आप इनको ये ना बना के आप इनको शॉर्ट भी कर सकते हैं, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 2, 12 पड़ गया। तो आपका जो बाहर में आया वो आपका हो गया ये संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो बच्चा आपका हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल और लेते हैं तो आप लोग अच्छे से और समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया फॉस्फोरस का निकालिए संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। तो फॉस्फोरस का, जैसे आपको कहा गया संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालिए इसका फॉस्फोरस, एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आप कहा गया आपको फॉस्फोरस का निकालिए संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। तो फॉस्फोरस में क्या कहता है, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यही ना है, पहला में 2 ही रहेगा, ठीक है, दूसरा में कितना रहेगा 8 रहेगा, 8 2 गया 10, तीसरा में होता है 18 लेकिन इसके पास है 15, 8 2 10 हो चुका है, बचा कितना 5, तो ये आपका हो गया 5। तो ये आपका 5 जो हो गया, इसमें आपका जो बाहर का इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाकी जो बचा आपका 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, इसी को क्या बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। समझे बात को। तो आपका इस प्रकार आप किसी भी एलिमेंट का मौलिक कण बता सकते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, और आप कोर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ये आपका हुआ संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे डिफिनेशन पूछे तो आप बता सकते हैं, किसी भी कक्षा की बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बाह्यतम कक्षा को छोड़कर जो मेरा इलेक्ट्रॉन बचता है वो मेरा क्या कहलाता है, कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे संयोजकता पे। तो देखिए संयोजकता जो होती है, वैलेंसी इसका होता है इंग्लिश, संयोजकता। संयोजकता होता क्या वो समझते हैं पहले। किसी भी इलेक्ट्रॉन में संयोग करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। कितना इलेक्ट्रॉन संयोग कर रहा है वो उसका क्या कहलाएगा, संयोजक। किसी भी एलिमेंट में संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता को समझने से पहले बताना पड़ेगा हमको संयोजकता के बारे में। तो संयोजकता जो होती है वो होती है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। अधिकतम 4 तक संयोजकता किसी का भी हो सकता है, 4 के बाद ज़्यादा नहीं होता किसी का, ठीक है। तो 4 हुआ। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कक्षा में, अगर किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में इतना आया तो उसका संयोजकता वही होगा। फिर से बोलते हैं, अगर किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 आया तो उसका वैलेंसी वही होगा। लेकिन अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 और 8 आएगा तो उसका बैलेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 8 में उसको माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं, जो आता वही आपका होगा आंसर। जैसे आपसे कहा गया कि नाइट्रोजन का निकालिए संयोजकता, इसका होता है 7। तो आप क्या करेंगे, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरा में होता है 8 लेकिन यहाँ पे है 7, 7 में 2 आपका हो चुका है, ठीक है। तो 2 हो गया, कितना बचा 5 है बचा, तो 5 यहाँ आपका हो गया। तो सबसे पहले हमको देखना है बाहर में क्या है, 5 है। तो देखिए इन चारों में से कोई नहीं आया है, तो आपका आया है क्या 5, इसमें आया है। इनमें क्या कहता है, अगर इस 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा तो हम क्या करेंगे 8 में इसको घटा देंगे। तो बैलेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसको 8 में इसको माइनस कर देंगे। मेरा कितना हो गया, नाइट्रोजन का 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन देखिए
हम इसको घटाए हैं तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा मेरा, तो मेरा जो चार्ज होगा ये होगा माइनस, क्योंकि मैं घटाए हैं तो निकला है 3, तो मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन सपोज दैट यहीं पे एक एलिमेंट और लेते हैं, हम लेते हैं सोडियम लेते हैं, 11 होता है इसका, तो 2, पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, बचा कितना 1, 8 2 10 1 11 हो गया इसका। तो बाह्यतम कक्षा में जो आपका आया क्या आया, इसमें से आया सब भी आया है, तो आपका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस पे चार्ज कितना होगा भैया, तो इस पे चार्ज क्या किए हम, किसी में माइनस नहीं किए हैं, इसका अपना खुद का है एक 1, तो 1 क्या कर दिया, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको लिख देते हैं +1। तो इनसे हम क्या साबित हुआ कि जो हम लोग का धातु होता है उन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, जिसमें हम लोग माइनस करते हैं वो क्या होता है, अधातु होता है। इस प्रकार आप बता सकते हैं सोडियम क्या है, एक धातु हो गया, जिसका खुद का अपना होगा इन चारों में से, वो होगा क्या, धातु। जिसका माइनस करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा आपका, अधातु। तो नाइट्रोजन का क्या हो गया, अधातु, सोडियम का क्या हो गया, धातु। अब क्या करना पड़ेगा हमको, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, चलिए। तो एक एग्जाम्पल आप लीजिए, किसका लीजिए, एल्युमिनियम का लीजिए, ठीक है। एल्युमिनियम लेंगे तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में कितना, 3 इलेक्ट्रॉन। क्यों, तीसरा में होता है 18, लेकिन बेचारा 10 हो चुका है, तो कम तो हो सकता है ना। तो इसका कितना हो गया वैलेंसी, बाह्यतम में कितना है इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी आपका ये होगा, क्योंकि हम क्या बताएं, जिसके बाह्यतम में 1 2 3 4 रहेगा तो आपका वैलेंसी उतना ही रहेगा। आप सल्फर लीजिए, 14 को लीजिए, तो पहला में 2, दूसरा में 8 4, तो आपका कितना वैलेंसी, 4 हो गया। फॉस्फोरस लीजिए 15, 2 8 5 आ गया, तो इसका संयोजकता कैसे निकलेगा, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, देखिए 5 आ गया, क्या करेंगे 8 में इसको माइनस करेंगे, तो कितना हो गया, 3 आ गया। क्लोरीन लीजिए, 16 आपका हो गया। सल्फर, सल्फर 16 होता है, तो 2 8 कितना 6 आएगा, देखिए इसी में आ गया मेरा, तो हम क्या करेंगे, वैलेंसी निकालने क्या करेंगे, 8 में इसको माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लोरीन लीजिए, 17 होता है इसका, 2 पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 7, 2 8 10 7 17, तो आपका कितना वैलेंसी हो गया, 8 में क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे, 1 आ गया। अब आपसे कोई पूछेगा पोटासियम की संयोजकता कितनी होती है, तो 3 होती है, सल्फर का 2 होता है, क्लोरीन का 1 होता है। इस प्रकार आप किसी भी एलिमेंट का संयोजकता निकाल सकते हैं। अब आते हैं धातुओं की पहचान और अधातुओं की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर कभी भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या क्या कितना कितना रहेगा तो हम जानेंगे। अगर किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन में 1 रहा, 2 रहा, 3 रहेगा, तो आपका वो कहलाएगा धातु, क्या कहलाएगा, धातु। यदि ये ना रह के आपका रह गया 5 6 7, वो आपका कहलाएगा अधातु, क्या कहलाएगा, अधातु। अगर 5 6 न रह के आपका रह गया सिर्फ 4, तो आपका कहलाएगा उपधातु, जिसमें धातु और धातु और धातु दोनों रहता है, उसको बोलते हैं उपधातु। अगर ये भी न रह के आपका लास्ट में रहता 8, तो आपका हो जाएगा वो अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस, ठीक है। इनसे आप बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट का पहचान। अब देखिए, जैसे हम बताएंगे आपको कैसे, देखिए आप मान के चलिए आपका ये है सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सल्फर 14, तो सोडियम सल्फर बनाएंगे आप लोग, फिर क्लोरीन आपका हो गया, सॉरी सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटासियम 19। तो देखिए इसका बनेगा पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 1, इसका हो जाएगा 2 8 2 2 8 3 2
8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8। देखिए इसमें 8 ही क्यों लिए, वैसे मेरा क्या कहता है तीसरा एलिमेंट में क्या होना चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इनमें क्या होता है एक बहुत बड़ी महोदय थे उसने क्या कहा था तीसरा में 18 तभी रहेगा जब चौथा में कुछ बचता हो, इसलिए चौथा में कुछ नहीं बचता है तो हम क्या लिखते हैं तीसरा में 8 ही लेते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा पोटासियम का 2 8 8 1। तो देखिए सबसे क्या बोलता है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, इसका 1 से लेकर कितना तक, तो ये आपका हो गया मेटल मतलब धातु। 5 6 7 8 रहेगा तो आपका क्या होगा अधातु, 4 रहेगा तो उपधातु, 8 रहेगा तो निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस। सेम उसी प्रकार आपका यहाँ भी देखिए, अगर मान लीजिए आप लिए हाइड्रोजन लिए, हीलियम लिए, लिथियम लिए, बेरिलियम लिए, बोरॉन लिए, कार्बन लिए, नाइट्रोजन लिए ना, इसका होता है 1 2 3 4 5 6 7। देखिए परमाणु संख्या बताता है नीचे का मान, ऊपर रहता है द्रव्यमान संख्या दिखाता है, इसका होता है 1, इसका हो गया पहला क्रम 2 इलेक्ट्रॉन, इसका हो गया पहला 2 इलेक्ट्रॉन 2 1, आपका हो गया ये कितना 2 2 2 3 2 4 2 5, ऑक्सीजन कितना होगा आपका हो गया 8 2 6, फ्लोरीन कितना हो गया 9 2 2 7। देखिए बाहर में कितना आपका हो गया, ये सब जो आपका हो गया ये सब का क्या हो गया धातु धातु, और बाकी आपका बचा 5 7 ये आपका हो गया अधातु, ये आपका हो गया उपधातु। तो हम क्या बताएं किसी भी इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के बाद अगर उनकी बाह्यतम कक्षा में या तो 1 आया या 2 आया या 3 आया तो वो क्या कहलाएगा आपका धातु कहलाएगा, 5 6 7 आएगा तो आपका अधातु कहलाएगा, 4 आएगा तो उपधातु कहलाएगा, और 8 आएगा तो आपका अक्रिय गैस कहलाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।